नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। झारखंड की बोकारो जिला अंतर्गत फुसरो में स्थित पूर्व गिरिडीह सांसद रविंद्र कुमार पांडेय के आवासीय कार्यालय में डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के चुनाव प्रचार के लिए जाने के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम जैसा डुमरी ने एनडीए गठबंधन दोहराएगा। कहा कि डुमरी उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी काफी मतों से जीतेगी। कहा कि सोरेन परिवार ने राज्य में नाम बदल कर काफी मात्रा में गरीब आदिवासियों की जमीन लूटी है। जब राज्य का सीएम ही लूट खसौट कर रहा है तो जनता का क्या होगा? ऐसे व्यक्ति की सीएम रहती राज्य से अपराध और लूट कैसे खत्म होगी? इसीलिए भाजपा को इस भ्रष्टाचारी और लुटेरी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना पड़ा। बाबूलाल ने कहा कि इस राज्य में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, राज्य प्रायोजित भ्रष्टाचार है, अफसर बेलगाम है। सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता। हेमंत सरकार सिर्फ आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्यों में सिर्फ आदिवासी ही लूटे जा रहे हैं और कहा कि ईडी की जांच होती है तो सीएम कहते हैं कि आदिवासी है, इसलिए तंग किया जा रहा है। वे खुद को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं और अगर कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी को जाकर सब कुछ सच क्यों नहीं बताते? गठबंधन के जो प्रत्याशी है यशोदा देवी भारी मतों से जीतेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को हम सब लोग दोहराएंगे और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा समय जो राज्यसभा के सदस्य हैं श्री आदित्य साहू जी उन्होंने वहाँ कैंप कर दिया और फिर जहाँ जहाँ जरूरत है पार्टी के जो विधायक और कार्यकर्ता तो आलोक लगेंगे। बाकी शेष तो इसी क्षेत्र से एमपी आते हैं क्योंकि इनके लोकसभा क्षेत्र में है, तो इनके लोग तो आजसू के लोग भी लगे हुए हैं और बीजेपी के जितने वर्कर हैं, यानी दोनों ही दलों के। इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बार 1 लाख पार देवी देवी। अब कहने के लिए किसने रोका है लोगों को? लेकिन हमने कहा कि पिछले बार भी 2019 के लोकसभा में भी चुनाव आमने सामने हुआ था और आमने सामने चुनाव में ही जो परिणाम आया था वो आप सब लोगों के सामने है। 1,08,600 या ऐसा कुछ वोट मिला था और इस बार के विधानसभा के इस उपचुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उसको हम सब लोग दोहराएंगे और जनता भी उसकी इन्होंने मन बना चुकी है, क्योंकि 3.5 वर्षों से झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है इससे लोग भारी ऊब चुके हैं। चारों तरफ आप देखते होंगे चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार हर स्तर पर है, वो बिल्कुल चरम सीमा पर है। और दूसरा कि लूट चारों तरफ मची हुई है, चाहे वो खनिज संपदा हो, कोयला, बालू, पत्थर, लोहा, यहाँ तक कि जमीन को भी लोग लूट रहे हैं। अब राज्य में जनता बिल्कुल त्रस्त है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये 9 वर्षों का काम को भी लोग देख रहे हैं। उससे पहले भी झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी उस समय भी विकास का काम को लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हुआ है काम, चाहे वो सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, पानी। आज तो हालत ये है कि देश के प्रधानमंत्री जो गरीबों को यहाँ तक अनाज भेज रही है फ्री में, वो भी अनाज ठीक प्रकार से पहुँचा नहीं पा रही है सरकार, बल्कि उसका भी बाहर में भेज देती है सरकार। इस बार क्या गिरिडीह लोकसभा में पार्टी फिर आजसू को टिकट देगी या फिर भाजपा अपना कैंडिडेट उतारने की कोशिश करेगी? अरे वही, अभी लोकसभा चुनाव दूर है और यहाँ एमपी साहब यहीं पर है। हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अभी आए अभी लोकसभा के लिए। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम झारखंड को जड़ से मजबूत करना चाह रहे हैं,
इसको आप किस नज़रिए से जड़ से मजबूत क्या कर रहे हैं कि पूरा जड़ को खोद दिया है इन्होंने। झारखंड की कुछ रहने ही नहीं दिया है। नदी में चले जाइए तो आपको बालू तक नहीं मिलेगा, तो मजबूत जड़ कहाँ से होगी। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ईडी का बार बार जो सामान उनके पास आ रहा है वो बीजेपी उनके इशारों का। चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की। संपर्क करें 9643761495 www.chanakyanmedianetwork.com। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ई-बाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643761495। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम।